नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि आपका जो कुंडली है उसमें जो धन का भाव है, अमूमन तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि मेरे कुंडली में धन कितना होगा, या फिर धन का भाव कैसा है, या फिर धन मुझे मिलेगा भी या नहीं, या फिर मैं जिस प्रकार से एक्सपेक्ट करता हूँ उस प्रकार से धन मिलेगा या नहीं, या फिर धन निर्धन कौन से योग है मेरे कुंडली में। तो इसके संदर्भ में बहुत ही सरल रूप से हम चर्चा करेंगे। आप खुद से ही जान पाओगे कुंडली में, आपके कुंडली में धन के भाव है या नहीं, या फिर धन के योग कितने हैं, कैसे। इसके पहले हमने जो सीरीज निकाली थी उसमें हर एक लगन और राजयोग के बारे में, हालांकि कई दफा ऐसे पूछा जाता है कि यदि उस प्रकार के राजयोग किसी कुंडली में नहीं रहेंगे तो उसके कुंडली में धन होगा या नहीं। तो मायूस बिल्कुल भी नहीं होना। आज का जो एपिसोड है, वीडियो है, वो आपके लिए है। जैसे कि यहाँ पर आप कुंडली में देख रहे हो कि यहाँ पर एक कुंडली दी गई है और कुंडली में 3 भाव दिखाए गए हैं। धन भाव जिसे द्वितीय भाव कहा जाता है, चतुर्थ स्थान जिसे मातृ स्थान भी कहा जाता है, और तीसरा जो स्थान यहाँ पर दिखाया गया है इसे एकादश स्थान या फिर इसे लाभ स्थान कहा जाता है। अब ये जो 3 स्थान हैं वो थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि इन स्थानों में यदि चंद्र, गुरु और शुक्र, ये अगर ग्रह होंगे, मतलब ये जो तीनों स्थान हैं, इन तीनों स्थान में कोई एक ग्रह होगा या फिर 2 ग्रह होंगे या फिर तीनों भी ग्रह होंगे, तो भी आपकी जो कुंडली है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है धन के मामले में। जैसे कि यदि एक ग्रह हो, मतलब इन तीनों स्थान में किसी भी स्थान में यदि चंद्र, गुरु या फिर शुक्र के जैसा एक ग्रह भी होगा तो आपको मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि धन भाव में यदि शुभ ग्रह रहेंगे, मतलब चंद्र, गुरु या फिर शुक्र जैसे शुभ ग्रह रहेंगे, तो आप ऐसी फैमिली में आप बॉर्न होंगे या फिर जन्म लोगे जहां पर आपके जो बचपन है वो काफी अच्छे तरीके से बीतेगा, और जो भी आप काम करोगे उससे आपका जो धन है वो आता रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी सेविंग होती रहेगी। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी महत्वपूर्ण है, यह जो ग्रह है, मतलब कोई भी ग्रह होगा चंद्र, गुरु और शुक्र के साथ राहु या फिर केतु न हो, या फिर राहु या केतु रहेंगे तो थोड़ी वो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। लेकिन यह जो 3 ग्रह है, मतलब चंद्र, गुरु और शुक्र, इनमें से एक भी ग्रह यहाँ पर है, स्वतंत्र रूप से भी होगा, तो भी आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। या फिर जो आपके जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा देखा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं लेकिन आपको पैसे आते रहेंगे, आपकी सेविंग होती रहेगी। तो ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि द्वितीय भाव में ये जो शुभ ग्रह है, मतलब चंद्र, गुरु या फिर शुक्र, इसके जैसे अगर शुक्र यदि शुभ ग्रह रहेंगे तो आपकी जो वाणी है वो भी काफी अच्छी रहेगी। आपकी वाणी है काफी मधुर रहेगी, काफी सॉफ्ट बोलने वाले रहोगे, और आपकी वाणी के कारण ही आप जो सामने वाले व्यक्ति होंगे उन पर आपका जो इंप्रेशन है वो देखा जाएगा। तो दूसरा भाव हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरा भाव दिखाया गया है वो है मातृभाव, या फिर इसे चतुर्थ स्थान भी कहा जाता है। कुंडली का यह चतुर्थ भाव होता है। तो यहाँ पर भी यदि चंद्र, गुरु और शुक्र इस प्रकार के यदि ग्रह रहेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके कुंडली में आपके कुंडली में मतलब धन के बारे में कोई बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। मूल रूप से यदि यह जो 3 ग्रह, इन 3 ग्रहों में से एक भी ग्रह यहाँ पर होगा तो भी आप काफी संस्कारित फैमिली से रहोगे, और आप में और आपके जो फैमिली है उनमें जो अटैचमेंट है, वो बॉन्ड है, वो काफी अच्छा रहेगा, और घर के जो लोग हैं वो आपको मदद करेंगे, और घर के लोगों के साथ आपकी जो अटैचमेंट है, जैसे मैंने कहा, काफी अच्छे रहेंगे, संस्कारित रहोगे, और इसी वजह से आपको धन के बारे में कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। और जो इनहेरिट करते हैं, मतलब घर के जो लोग हैं उनसे भी आपको धन मिलने की कम संभावना काफी अच्छी बनती है। और यदि तीनों भी यदि ग्रह रहेंगे, मतलब चंद्र, गुरु और शुक्र रहेंगे यदि आपके चतुर्थ भाव में, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मतलब बचपन से लेकर बहुत ही मतलब बुढ़ापे तक आपको कभी भी पैसे के मामले में कभी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब यहाँ पर और एक बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो शिक्षा होती है वो भी काफी अच्छे होते हैं। काफी संस्कारित फैमिली में या फिर उच्च स्तर की जो फैमिली होती है उनमें इनका जो जन्म होता है वो देखा जाता है, और इनका जो जीवन होता है वो पूरा, यदि तीनों ग्रह रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो
ये जो इनका जो पूरा जीवन होता है वो बहुत ही इजीली जाता है आर्थिक स्तर पर या फिर आर्थिक मामले में अगर देखा जाए। माँ के साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। खास करके गुरु या फिर शुक्र जैसे ग्रह रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो आप बहुत ही ज़्यादा संस्कारित रहोगे और बह जाना या फिर एडिक्शन या फिर ऐसी जो बातें वो आपसे कोसों दूर रहेंगी। तो ये बात बहुत ही अच्छी होती है। और आपकी जो फैमिली होती है उसका एक स्तर होता है समाज में, नामचीन फैमिली होती है। तो यही बात देखी जाती है यदि चतुर्थ भाव में चंद्र गुरु शुक्र ये तीनों ग्रह रहेंगे या फिर गुरु और शुक्र रहेंगे तो भी ये बात होती है। और सिर्फ इनमें से कोई एक भी ग्रह रहेगा तो भी आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे जैसे कि यहाँ पर जो तीसरा भाव लिखा गया है लाभ भाव, तो लाभ भाव इसे एकादश स्थान भी कहा जाता है। तो लाभ के ये जो शब्द है इससे ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर यदि चंद्र गुरु या फिर शुक्र ऐसे यदि ग्रह रहेंगे तो आपको पैसे के मामले में ज़्यादा कोई स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि इन तीनों में से ये यदि एक भी ग्रह यहाँ पर होगा तो भी आपको पैसे हमेशा मिलते रहेंगे। और इसका सबसे जो पैसे मिलने की जो बात हमने इसके पहले भी कही दो जो घर है उसके बारे में, लेकिन यहाँ पैसे मिलने का स्तर थोड़ा सा अलग होता है कि जो भी आप काम करोगे उसके जो पैसे हैं वो आपको मिलते रहेंगे हमेशा। मतलब लाभ स्थान में यदि ये जो तीन शुभ ग्रह है, इन तीन शुभ ग्रहों के ग्रहों से एक भी ग्रह होता है तो जो भी आप काम करोगे उसके पैसे मिलेंगे। हालांकि कई बार हम देखते हैं कई व्यक्तियों के बारे में कि वे जो काम करते हैं उनका उनका उन्हें फल नहीं मिलता, उनके पैसे नहीं मिलते, लाभ नहीं मिलता। लेकिन यदि आपके कुंडली में किसी भी राशि में, देखिए ये जो हम भाव जो डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी राशि में यदि ये जो शुभ ग्रह वो होंगे तो भी उसके जो फल है वो आपको कंपलसरी मिलेंगे। मतलब चंद्र गुरु शुक्र इस प्रकार के ग्रह रहेंगे तो आपको लाभ मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है और लाभ अच्छे मिलते भी हैं। और इसका दूसरा भी एक सबसे महत्वपूर्ण जो फल है वो भी मिलता है। आजकल के ज़माने में वो फल मिलना काफ़ी दुर्लभ है। मित्र परिवार आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मतलब यदि आपके लाभ भाव में चंद्र गुरु शुक्र जैसे शुभ ग्रह रहेंगे, चाहे वो कौन से भी राशि में है रहेंगे, देखिए यदि वो वृषभ, मिथुन, कर्क या फिर धनु राशि के या फिर मीन राशि के रहेंगे चंद्र गुरु शुक्र, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर आपको जो मिलने वाले जो मित्र परिवार होंगे वो बहुत ही अच्छे देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि चंद्र गुरु शुक्र के जैसे मतलब अन्य भी यदि किसी राशि में यदि ग्रह होते हैं तो भी वो शुभ फलदायी होते हैं, आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। तो मायूस बिल्कुल भी नहीं होना कि मेरे कुंडली में धन भाव है नहीं, है भी या नहीं, मुझे धन नहीं मिल रहा है, निर्धन हो रहा हूं मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए यदि ये जो तीन भाव हमने डिस्कस किए, इस भाव में ये तीन ग्रहों से एक भी ग्रह होता है यदि चाहे वो किसी भी राशि में है तो भी आपको धन के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप खुद से ही देख सकते हो, किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली में भी ये बात देख सकते हो कि इस प्रकार के यदि ग्रह इन भाव में होते हैं, मतलब प्रथम, चतुर्थ या फिर लाभ भाव में होते हैं या फिर एकादश स्थान में होते हैं, तो पैसे के मामले में ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आते। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।